हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय भूगोल। आज साथियों हम 7वां मॉडल पेपर हल करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 6 मॉडल पेपर भूगोल के हल कर लिए हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी 2 पीडीएफ हमारे ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 से 12th के अंदर हमने भेज दी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ये साथियों एक टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपको लिंक ओपन नहीं हो रहा है सही तरीके से, तो आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करोगे ना आरबीएससी बोर्ड क्लास 6 से 12th, तो हमारा ग्रुप आ गया, उसे ज्वाइन कर लेना और उस माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर लेना। ठीक है, 7 मॉडल पेपर वीडियो सॉल्यूशन करवा दिए हैं, 10 उत्कर्ष क्लास में मॉडल पेपर डाल दिए हैं, 2 पूरी पुस्तक के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के है पीडीएफ डाल दी है ग्रुप के अंदर। तो आप उनको है पढ़ करके एग्जाम देने जरूर जाना है 20 मार्च को। ठीक है, तब जाकर के अपने कितने नंबर आ जाएंगे, 56 में से 56 नंबर आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो बिना समय गए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों मुंह के अंदर छाले हो रखे हैं, इसलिए थोड़ा बोलने के अंदर कोई मिस्टेक आए तो क्षमा कीजिएगा, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा पहला सवाल है साथियों, किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है? तो ऐसी कौन सी विचारधारा है जो ये कहती है कि मनुष्य क्या है, प्रकृति का दास है? तो इसका सही आंसर है जो नियतिवाद, जो आपके विचारधारा है वह क्या कहती है कि मनुष्य प्रकृति का क्या है, दास है। ठीक है, दूसरा सवाल है, भारत में साक्षरता दर में कितने आयु वर्ग से ऊपर की जनसंख्या को शामिल किया जाता है? तो भारत के जो साक्षरता दर है उसके अंदर 7 वर्ष से अधिक के जो ऊपर के आयु वर्ग को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा सवाल, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर है? तो इसका सही आंसर होने वाला है, सूचकांक का स्कोर क्या है, 0.549 से भी नीचे है। ठीक है साथियों, आगे चौथा सवाल है, नगरीय फुटकर व्यापार में शामिल है? तो नगरीय फुटकर व्यापार के अंदर शामिल क्या है, डाक ऑर्डर, इसके अलावा सुलभ व्यापार केंद्र या लोक वितरण योजना, और नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपके उपयुक्त सभी है, नगरीय फुटकर व्यापार के अंदर शामिल है। ठीक है, आगे पांचवा है, निम्न में से कौन सा सनगर है? तो इसका सही आंसर होने वाला जो मैनचेस्टर है ना वो क्या है, सनगर है। आगे आपसे सवाल पूछा है छठा, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी प्रवाह की नदी नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है जो महानदी है, ये पश्चिमी प्रवाह की नदी क्या है, नहीं है। नर्मदा, ताप्ती, गोमती ये क्या है, पश्चिमी प्रवाह की नदी है। आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, और इसका सही आंसर है आपके हीरापुर। कहाँ स्थापित किया था, हीरापुर के अंदर स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके, भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1951 से माना जाता है। कब से माना जाता है, 1 अप्रैल 1951 से माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण है? हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण क्या है साथियों? तो इसका मुख्य कारण है जल प्रदूषण के कारण क्या होती है, हेपेटाइटिस बीमारी होती है। दूसरा सवाल आपसे पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, ये कथन किसने कहा है? तो जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार। किसके अनुसार, जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार क्या कहता है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। ये कौन कहता है, ये कहता है जॉर्ज बी क्रेसी। आगे दूसरा खाली स्थान है, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां उनको क्या दिया जाता है, ट्रक कृषि दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। जहां पर केवल और केवल क्या उत्पादित की जाती है, सब्जियां उत्पादित की जाती है, तो वहां पर ट्रक कृषि नाम दिया जाता है। तीसरा सवाल है, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है तो
क्या होती है? दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें महामार्ग होती है। क्या होती है? महामार्ग होती है। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में लिंग अनुपात चिंताजनक है। ठीक है, अब आपसे अति लघुतरात्मक सवाल पूछे जाएंगे 4। आर्थिक भूगोल के कोई 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला लिखना है संसाधन भूगोल और दूसरा लिखना है कृषि भूगोल। ठीक है, दूसरा आपसे सवाल पूछा है कि लाल कॉलर श्रमिक से क्या अभिप्राय है? तो इसका आपके सही आंसर है कि प्राथमिक क्रिया करने वाले ऐसे लोग जिनका कार्य क्षेत्र उनके घर से बाहर होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। तीसरा है भौम जल प्रदूषण का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में मुख्यतः विषैली धातुओं, नाइट्रेटस और फ्लूओराइड के संकेंद्रण के कारण होता है। आगे आपसे सवाल चौथा पूछा है वायु प्रदूषण मानव को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है इससे मानव में श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय तथा रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियां हो जाती है। ठीक है साथियों, तो ये इसके क्या है? सवाल है। इसके अलावा आपसे 4 नंबर सवाल से लेकर के जितने भी सवाल है उनके जितने भी सारे आंसर मैं डाल दूंगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा कर लेता है। चौथा सवाल पूछा है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। अच्छा सवाल है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। 5वां है उत्पादकता से क्या अभिप्राय है? इसमें किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है? ये आप लिख सकते हो, सिंपल सा ही सवाल है और ये अच्छा सवाल है काफ़ी, आप इसको स्टार लगा लीजिए कि महामार्गों का क्या अभिप्राय है और इनकी क्या विशेषताएं होती है वो आपको लिखकर के आना है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, आगे सवाल पूछा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 3 लाभ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 लाभ क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। 8 नंबर है व्यापार जो विश्व व्यापार में सम्मिलित किन्हीं 6 व्यापारिक वस्तुओं के नाम लिखना है। नगरीय बस्तियों के कोई 3 सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं बतानी है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व की स्थिति पर चर्चा करनी है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास से अंतर स्पष्ट करना है। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, आगे 12वां भारत में परिचित यानी एकाकी बस्तियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। खनिज संसाधनों के संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। अच्छा सवाल है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई योजनाएं कौन कौन सी है? अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, कांडला पतन की अवस्थिति, विकास का कारण और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। कांडला कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये 16 नंबर 17 नंबर जितने भी सवाल है आपके है ना ग्रुप के अंदर इनकी PDF हम भेज देंगे। ठीक है साथियों, वहाँ से आप देख लेना, सारों के आंसर आपको मिल जाएंगे। बड़ा प्रश्न या मानचित्र आएगा, मानचित्र को तो आपको कर ही आना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ये लंदन यहाँ पर स्थित है, मुंबई यहाँ पर भारत के अंदर स्थित है, ताइवान यहाँ पर स्थित है और एक नीचे दिया है पर्थ। ठीक है, ये यहाँ पर स्थित है। आगे भारत की बात कर लें तो लुधियाना, लुधियाना कहाँ पर है? ये कौन सा राज्य बताओ आप? आगरा कहाँ स्थित है बताओ? भोपाल कहाँ स्थित है बताओ? ठीक है, यहाँ पर विजयवाड़ा, ये चारों स्थान क्यों कौन कौन से राज्य में, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है आपको। ठीक है, सिंपल से आपको स्थिति चेक करनी है और इनके आंसर बताने हैं। तो साथियों ये था 7वां मॉडल पेपर। आगे हम 8, 9 और 10 मॉडल पेपर हल कर देंगे, उनकी PDF भी ग्रुप के अंदर भेज देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की PDF है उनको आप जरूर पढ़ करके जाना, निश्चित रूप से आपके अंकों में वृद्धि होगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।